अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू इंग्लिश बूस्ट एंड गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो हमने बात की थी एक्टिव पैसिव के इंट्रोडक्शन के ऊपर। हमने डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि इसमें किस चीज की जरूरत है और किसकी नहीं है, और कौन सी ऐसी चीज है जिसके एक्टिव पैसिव में बहुत ज्यादा यूज है। देखिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था प्रेजेंट इंडेफिनेट का, और फिर मैंने इसके एक्टिव का भी बताया और पैसिव का भी बताया। लेकिन आज हम उसकी एग्जांपल को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैं फिर रिपीट करता हूं कि एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए वो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका जो पैसिव होगा उसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम बाय को लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे। उससे पहले कुछ थोड़े से चेंज है जो हमें पता होने चाहिए, वो मैं आपको 1 मिनट में बताने लगा हूं। देखिए, आई का जो एक्टिव है इसका पैसिव हमेशा मी होगा, ही का हिम होगा, शी का हर होगा, यू में ही रहेगा, अली अली में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दे देम में हम करेंगे, और वी को हम अस में करेंगे। थोड़ा सा चेंज है जो ये बिल्कुल क्लियर है, ये आपने बेसिक क्लासों में भी समझा हुआ है। और मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपको ये बात क्लियर की थी, अगर जिसकी जितनी फॉर्म ऑफ वर्ब्स अच्छी होंगी वो उतने ही एक्टिव पैसिव को अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चले हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। याद रखें कि एक्टिव में हम सब्जेक्ट के थ्रू काम करते हैं और पैसिव में हम सब्जेक्ट पर काम करते हैं, यानी हम इसके थ्रू काम, कोई भी काम है उसको जो हमने सर अंजाम देना वो हम इसके थ्रू देंगे। कैसे? एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। इसका पैसिव क्या बनेगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी। सबसे पहले ये देखें, मैंने ये कहा कि आई राइट अ लेटर, आई इसमें सब्जेक्ट है, राइट इसमें वर्ब है, और अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। तो मैं सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को पहले ले गया, अ लेटर। उसके बाद मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब का यूज करो, तो मैंने लगाया इज। फिर मैंने कहा राइट, यानी एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, लेकिन पैसिव में जाके वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, यानी राइट को मैंने रिटर्न में किया। फिर मैंने बाय का यूज किया। अब बाय यहां पर क्या है? एजेंट है, यानी एजेंट क्या है कि इसके जरिए हम किसी काम को सरअंजाम दे रहे हैं। और फिर देखो, आई राइट अ लेटर, तो आई था, तो उसको मैंने अ लेटर इज रिटन बाय मी कर दिया। जिसके अभी कुछ ही लम्हे पहले मैंने आपको कहा कि आई को हम मी में बदलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको मजीद अच्छे समझ है। ही फ्लाइज अ काइट, वो एक पतंग उड़ाता है। ही फ्लाइज अ काइट। तो आ काइट, काइट को आप इसको पहले लेके आओगे, अ काइट इज फ्लॉन बाय हिम। दैट्स क्लियर। फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दे प्लक फ्लावर्स, वो फूल तोड़ते हैं। तो इसका क्या पैसिव होगा? फ्लावर, फ्लावर इज प्लक्ड बाय देम। फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय देम। अगर फ्लावर सिंगुलर है तो फ्लावर इज, अगर फ्लावर्स मैंने बोल दिए तो आप ये कहते फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय देम। क्लियर हुआ? अब हम एक और एग्जाम्पल, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज्जत करता हूं। यू आर रिस्पेक्टेड बाय मी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, तो आपकी इज्जत मुझसे करवाई जाती है, आपकी इज्जत मेरे जरिए होती है। आप इसको ट्रांसलेट कर सकती हो। मजीद अगर हम कुछ और इसकी एग्जाम्पल की तरफ चले तो हम ये कह सकते हैं वी राइट अ बुक, हम एक किताब लिखते हैं, हम, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हो? अ बुक इज रिटन बाय अस। तो ये बहुत इजी है। देखिए, इसमें हुआ क्या है, इसमें कुछ इतना कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आप ये कहेंगे मुझे समझ नहीं आई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही कहा था, अगर आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स अच्छी हैं तो आप आसानी से आप पैसिव वॉइस के जुमले बना सकते हैं। बाकी देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वही सेम बात है। फिर ऑब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर उसके बाद आपके पास बाय है, फिर उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट है, जो कितना आसान है। यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग कहां पर आ रही थी? फॉर्म ऑफ वर्ब में आ रही थी। एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है और पैसिव में जाके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस पे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं मजीद अच्छे कॉन्फिडेंस से आपके सामने और आपको मजीद अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, ताकि आपके लिए भी आसानी आए और आने वाले जो हमारा कल है उसके लिए भी हमारे लिए आसानी हो। सलाम वालेकुम।